बच्चों को, गरीब बच्चों को कपड़े, रोटी वगैरह बांटना शुरू किया। वहाँ की सोच बहुत ऐसी थी कि बेटियों को पढ़ाना। 12th मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी और मेरी शादी हो गई। 3 ससुर हों, 3 सासें हों, देवर हों, तो कैसे एडजस्ट करें खुद को। हाँ, मेरी एक बचपन से आदत है कि मुझे जो भी करना है वो बेस्ट करना है। बच्चों को काम के लिए लगा दिया जाता है या भीख मांगने के लिए लगा दिया जाता है। स्कूल जाने से पैसा नहीं मिलता उनको, और भीख मांगने से पर डे एक बच्चा 1000 से 1500 रुपए कमाता है। तो उसमें मैंने मेरी डॉटर को भी इसमें मतलब इन्वॉल्व किया। बच्चियों को सपोर्ट करने की बजाय उस लड़के को सेव करने के लिए पूरा समाज खड़ा हो गया था। morningnewsindia.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका शर्मा। हमने बात की है अभी तक महिलाओं की उड़ान के बारे में, महिलाओं की सक्सेस के बारे में, कि कैसे महिलाएं अपने घर के दायरे से बाहर निकलकर हर वो कदम उठाती हैं, हर वो आसमान छूती हैं जो वो चाहती हैं। इस राह में कई सारी मुश्किलें आती हैं, कई परेशानी आती हैं, लेकिन जहां परिवार का साथ हो वहां एक महिला क्या नहीं कर सकती। ऐसा ही एक उदाहरण है हिना वाधवानी जी। जयपुर की हिना वाधवानी को आज रोड सेफ्टी या बच्चों के लिए कोई काम करना हो, या बच्चों के लिए कोई कदम उठाना हो, या स्लम्स एरिया में बच्चों को एजुकेशन देनी हो, या उनकी किसी ज़रूरत को पूरा करना हो, हर तरीके के काम में हिना वाधवानी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। हम हिना वाधवानी जी से ही जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या सोच रखते हुए अपने जीवन में कदम आगे बढ़ाए, क्या उनका जीवन का सफर रहा, किस तरीके से वो आगे बढ़ी और आज वो क्या काम कर रही है। हिना जी, जब हमने दिव्यांशी जन सेवा संस्थान को डेवलप किया था, हम लोगों की ग्रुप का एक छोटा सा ग्रुप था महिलाओं का, जो हम किटी वगैरह करते हैं, हम लोगों का ग्रुप होता है। तो हम लोगों ने उसको एक नाम दिया दिव्यांशी जन सेवा संस्थान करके। तो इससे हमें ये पता था कि एक संस्था के नीचे हम काम करेंगे तो हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। उसको देखते हुए 2012 में हमने इसका गठन कर लिया था। तो उसके बैनर के नीचे हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स करना शुरू किया, पौधे लगाना शुरू किया, बच्चों को, गरीब बच्चों को कपड़े, रोटी वगैरह बांटना शुरू किया, स्लम्स किड्स को हमने एजुकेशन देना शुरू किया। उसके बाद फिर हमने उन बच्चों को एडमिशन कराना शुरू किया। तो हर स्टेप पे हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। जैसे हम कोई स्टेप लेते हैं, हम अननोन होते हैं, बिल्कुल जानकारी नहीं होती जब हम स्टेप लेते हैं, पर जब हम किसी अधिकारी से या किसी उससे रिलेटेड पर्सन से मिलते हैं, वो खुद हमें गाइड करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए जिससे आपको और सक्सेस मिलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते गए और हम आज 2017 में लगभग हमने रोड सेफ्टी पे 150 से 200 स्कूल कवर किए, जहां हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम दी, छोटी छोटी रोड सेफ्टी की मूवीज। हाँ, शायद हमने बनाने में सक्षम नहीं हुए, हमारे बैनर के नीचे ये रोड सेफ्टी की मूवीज नहीं बनी, पर जितनी भी शॉर्ट मूवीज बनी है उसमें हम लोगों ने एज ए आर्टिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने काम किया या लोगों से करवाया और उन मूवीज को तैयार किया। मोस्टली आज वो हर स्कूल और कॉलेजेस में दिखाई जा रही हैं और उन रोड सेफ्टी की मूवीज को मतलब कितने अवार्ड भी मिल चुके हैं। उसमें एक हु विल हेल्प रोड सेफ्टी मूवी है, जिसमें मैंने, मेरे बच्चों ने, मेरी फैमिली के ज़्यादातर मोस्टली सदस्यों ने उसमें काम किया, और जितने एफर्ट्स उस मूवी में बनने के लिए लगने चाहिए थे हमने प्रोवाइड भी कराए और फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उसमें काम भी किया। और आज वो मूवी हर स्कूल कॉलेजेस में दिखाई जाती है, जिसमें हैदर अली जी, ट्रैफिक के जो उस टाइम इंचार्ज थे, आई थिंक यादगार से, उन्होंने उस मूवी को सपोर्ट भी किया और उसको अप्रिशिएट किया और पूरे राजस्थान में हाईलाइट में उस मूवी को दिखाने के लिए हमें सपोर्ट किया उसको। हिना जी, आप खैरतल की एक छोटी सी जगह है, रॉक्स अलवर के थोड़ा सा आगे जाकर के पड़ता है, आप वहाँ पर जन्मी, उसके बाद में आपने वहाँ पर अपनी शुरुआती शिक्षा ग्रहण की। जी। जब आप शादी होकर जयपुर आई तो आपके लिए माहौल में बदलाव होंगे। जी। तो वो जो बदलाव थे, आपकी एजुकेशन की शुरुआत हुई किस तरीके से, वहाँ से यहाँ आने के बाद में अपने जो अपनी शिक्षा थी उसको कैसे ग्रहण किया, कैसे आप एक जो व्यापारी परिवार था आपका उसके साथ में आप कैसे आगे बढ़ी? जब मेरा शादी से पहले जो माहौल था वो एक ग्रामीण, जैसे एक छोटे कस्बा है खैरतल, पहले कस्बा था, अभी जिला हो गया है, पर वहाँ की सोच बहुत ऐसी थी कि बेटियों को पढ़ाना या पढ़ना बहुत ऐसे रखा जाता था कि घर की सोच अलग है, बाहर बोलने में तो बहुत कुछ होता है पर घर की सोच ही होती है कि नहीं,
आपको तो शादी ही करनी है, आपको तो शादी ही करनी है। जब एक वर्ड बचपन से डाल दिया जाता है कि आपको तो शादी ही करनी है, तो बच्चा उससे बाहर नहीं निकल पाता। ये मेरी पर्सनल सोच है, मैं सबके लिए नहीं बोल सकती। 12th मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी और मेरी शादी हो गई। अप्रोक्स 19 ईयर्स की थी जब मेरी मैरिज हुई। तो मैंने यहाँ शादी करके जब यहाँ आई तो 29 मेंबर्स का मुझे फैमिली मिली। बहुत बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी। 3-3 ससुर हों, 3-3 सासें हों, देवर हों, तो कैसे एडजस्ट करें खुद को और एक छोटी सी जगह से निकल के आओ। फिर यहाँ पर मुझे पूरा अपग्रेड माहौल मिला कि सब एजुकेटेड थे और मैं एजुकेशन में पीछे थी। तो बड़े घबराहट सी होती थी, सबको फेस कैसे करना है। हाँ ठीक है, मेरे अंदर डेवलपिंग है, मैं सच चीज़ें कर सकती हूँ, बट एजुकेशन में मैं बहुत पीछे थी। बट मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा था, जिन्होंने मुझे पूरी तरह कोऑपरेट किया। और फिर 2002 में मेरी मैरिज हुई, 3 में बच्चे हुए, 6 में मेरी डॉटर हुई। 2008 में मैंने सोशल वर्क धीरे धीरे शुरू कर दिया था, सोशल एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। दिव्यांशी के बैनर के बाद मुझे महसूस हुआ कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। फिर मैंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन किया। इसको कंप्लीट नहीं बोलेंगे, एक फाइल फिलिंग हो जाती कि हाँ मेरी लाइफ की ग्रेजुएशन दैट्स इट, मैंने कंप्लीट किया है। हिना जी, मुझे ये बताइए कि आपने जब ये सोचा कि नहीं अब मुझे घर में नहीं रहना, मुझे बाहर निकल के लोगों की मदद करनी है, समाज के लिए कुछ करना है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मुझे आगे बढ़ना है और एक इंसान के तौर पर भी मुझे लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है कि मैं खुद क्या हूँ, हिना क्या है, तब आपने क्या काम करना शुरू किया अपने संस्थान के जरिए? जी, कभी ऐसा नहीं सोचा था कि खुद को प्रेजेंट करना है, बट हाँ मेरी एक बचपन से आदत है कि मुझे जो भी करना है वो बेस्ट करना है। ये आदत होती है ना जब आपकी, तो आप उस आदत में उतरते हैं। सपोज अगर मैं सोशल वर्क में आगे बढ़ना चाहती हूँ या मैं उसमें कुछ अच्छा करना चाहती हूँ कि मेरे माध्यम से कम 100, 200, 500 या एक बड़े ग्रुप को बेनिफिट मिले, तो उसमें किस तरीके से हम 100% अपना दे सकते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप उसकी जो भी प्रोसीडिंग होती है वो पूरी करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें सीखना भी पड़ता है और कुछ सिखाना भी पड़ता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते हैं तो आपकी सक्सेस आपके साथ होती है। जब आपने रोड सेफ्टी के लिए कदम आगे बढ़ाए, उसमें उस एरिया में आप आगे बढ़ी, तो किस तरीके की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? क्या क्या ऐसी मुश्किलात आपके सामने आई जिनको दूर करते हुए आपने जयपुर में जो दिव्यांशी जनसेवा संस्थान है उसे जानते हैं, लोग बाग नाम जानते हैं कि अगर कोई परेशानी है तो हम हिना जी से मिल सकते हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगी। तो किस तरीके की परेशानियां आपको उस बीच में सामना करना पड़ा? जी, जैसे हमने रोड सेफ्टी का जो हम कोलैबोरेशन के साथ हमने 2016 में एक जवाहर कला केंद्र में प्रोग्राम किया था, पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता हमने करवाई थी और कॉलेजेस एंड स्कूल्स में। तो तकरीबन 12 कॉलेजेस थे और 30-35 स्कूल्स में कोऑर्डिनेशन मैंने किया था। पर्टिकुलरली हर स्कूल में जाना, वहाँ पेंटिंग्स, उनको स्पीच देना कि रोड सेफ्टी पे आपको स्लोगन एंड पेंटिंग्स हमें बना के देनी है। फिर उनका सिलेक्शन हम लोगों ने अपनी राजस्थान परिवहन विभाग से करवाया। उसकी सिलेक्शन होने के बाद हमने उसकी पेंटिंग को जवाहर कला केंद्र में लगाया। उस प्रदर्शनी में जब हमारे साथ हमारे एज ए गेस्ट आए थे यूनुस खान जी थे, कालीचरण श्राफ जी थे एंड प्रताप सिंह खाचरियावास एंड मोस्टली राजीव अरोड़ा जी भी उस प्रोग्राम में हमारे साथ प्रेजेंट रहे। तो बट वो एक पर्टिकुलर एक संस्था के बैनर के साथ नहीं था, कोलैबोरेशन के साथ था। पर वहाँ हमें मतलब यूनुस जी के कोऑर्डिनेटर थे पीए जी, रजनीश जी, उन्होंने गाइड किया कि मैम आप किसी बैनर के साथ इस प्रोग्राम को करेंगे तो विभाग आपको मदद करेगा, आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा, अधिकारी आपको आगे चलने में भी सपोर्ट करेंगे। तो एक्चुअली कोई संस्था या संगठन या कोई पर्सन इंडिविजुअली कभी किसी की मदद नहीं कर सकता। ये कोलैबोरेशन ही होता है सरकार के एम्प्लॉयज़ का, जो भी मेंबर्स होते हैं जो सरकार के जैसे अपने के होते हैं, और संस्था के संगठन के मेंबर्स का जो आगे बढ़ना चाहता है। अगर कहीं भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर सरकार हमें सपोर्ट करती है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, या वो हमें परमिशन देते हैं वहाँ खड़े रहने की। तो काफ़ी लोग फिर उस सपोर्ट के नीचे का भी यूज़ करने के लिए वो सपोर्टेड आते हैं। जैसे उन लोगों को भी बेनिफिट होता है कि 2 काम वो खुद के भी करा लेते हैं।
तो वो इस ग्रुप तरीके बनता से जाता है, बनता गया। ग्रुप बनता जाता है, लोग जुड़ते जाते हैं। तो कुछ लोग सेवार्थ जुड़ते हैं, कुछ अपने नाम के लिए जुड़ते हैं। आज क्या काम कर रहा है दिव्यांशी जनसेवा संस्थान? जी, दिव्यांशी जनसेवा संस्थान हमेशा से रोड सेफ्टी पे वर्क करता ही आया है। साथ में स्टॉप चाइल्ड लेबर पे हम लोग पे वर्क कर रहे हैं। जैसे बच्चों को काम के लिए लगा दिया जाता है या भीख मांगने के लिए लगा दिया जाता है, उन बच्चों को हम लोग फ्री एक्टिविटीज प्रोवाइड कराते हैं कि उससे भीख ना मांगे, या किसी में कुछ अच्छा स्किल है उस चीज़ों को सिखाना, उनके लिए टीचर प्रोवाइड करना। तो टीचरों की मतलब उनको हायर करना, उनके लिए सिखाना। ये किस तरीके से करते हैं आप लोग? जैसे किस स्लम्स के बच्चों को अगर आप सेलेक्ट करते हैं, या जैसे आप बता रही हैं कि जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, बैगिंग करते हैं, उन लोगों को आप कैसे सेलेक्ट करती हैं? उनको किस तरीके से आप अलग अलग एक्टिविटीज से जोड़ती हैं? जैसे आपको कहीं भी बच्चा दिखता है जो भीख मांग रहा है, उसके नियरेस्ट उसका घर होगा, वो स्कूल जाता है या नहीं जाता। मेरी आदत है, जैसे सपोज अगर मैं किसी को भी देखूंगी किसी ने चप्पल नहीं पहनी या नहीं पहनी, तो मैं बाकायदा उस टाइम वेस्ट करती हूँ या खर्च करती हूँ। सपोज मैं उससे बात करती हूँ कि तुम कहाँ रहते हो, क्यों नहीं चप्पल पहनी, यहाँ क्यों भीख मांग रहे हो, पढ़ते नहीं हो क्या, स्कूल नहीं जाते हो क्या? नहीं स्कूल जाते हो तो मैं एडमिशन करा के आती हूँ, तो उस बच्चे को ले जाके एडमिशन करा के आती हूँ, टीचर को बोल के आती हूँ बच्चा नहीं आ रहा है तो इन्फॉर्म करना। हालांकि पेरेंट्स का पूरा रोल रहता है। पेरेंट्स की तरफ से आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा हो कि जब आपने किसी भी बच्चे के लिए बोला हो कि नहीं मैं इसको स्कूल में एडमिशन करवाती हूँ, वहीं पेरेंट्स ही आपको मना कर देते हो? बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि स्कूल जाने से पैसा नहीं मिलता उनको, और भीख मांगने से पर डे एक बच्चा 1000 से 1500 रुपए कमाता है। आप लंबे लंबे समय तक लोगों की सहायता के लिए घर से बाहर भी रहती हैं, तब आपके परिवार की तरफ से क्या सोच रहती है कि क्या हिना हमें कम समय देती है और दुनिया के लिए हमेशा खड़ी रहती है, लेकिन परिवार वाले कहीं पीछे छूट जाते हैं? क्या कभी ऐसा भी महसूस किया आपने? बहुत बार बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मा आप बिजी हो, मम्मा आप बिजी हो। जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मम्मा आप बिजी हो। तो मैं उनको बोलती हूँ बिजी हूँ, बट मैंने आपको इतना सिखाया है या ट्रेंड किया है तो आप उस सिचुएशन को हैंडल करने लायक बन सकते हो। जब छोटे थे, मतलब बहुत छोटे थे, तब तो मेरी मदर इन लॉ थी और वो फुल सपोर्टेड थी और वो उनका पूरा टेक केयर किया करती थी। बल्कि मैं घर में भी हूँ या मैं मेरी मदर इन लॉ की ध्यान रखूँगी और मेरी मदर इन लॉ मेरे बच्चों का ध्यान रखते थे। मेरे बच्चे मेरे से ज़्यादा अपनी दादी को, दादी या दादा के पास रहना ज़्यादा पसंद करते थे। और इस बीच में 5 साल में मेरी बेटी ने मुझे बहुत मिस किया, क्योंकि जब मैं अपने आप को डेवलप कर लेते हैं तो आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। तो टाइम जब मैं मेरा खर्च करती हूँ तो मेरी बेटी उस चीज़ को मिस करती है कि मम्मा मेरे साथ बैठे या टाइम स्पेंड करे। तो उसमें मैंने मेरी डॉटर को भी इसमें मतलब इन्वॉल्व किया कि आप अपनी एक्टिविटी कोई भी डेवलप करो, उसी स्केल पे आप उसको चलाने की कोशिश करो एज ए क्रिएटर। तो अब वो खुश रहती है, कुछ ना कुछ क्रिएट करती रहती है। अच्छा, और तो आपकी बेटी क्या करती है आपके साथ में जुड़ करके, क्या क्रिएट करती है, किस तरीके से? जैसे अगर कोई क्लास कंडक्ट की तो वो डांस, एरोबिक्स वगैरह वो खुद ट्रेन कर देती है, उनको सिखाती है। अच्छा। पर्टिकुलर क्लासेस दे देती हैं, क्योंकि अगर हम हमारे बच्चों को ये सोच नहीं देंगे कि समाज हमें डेवलप करना है या हमारे एटमॉस्फेयर को हमें अच्छा रखना है, जब हम अच्छा सोचेंगे तभी वो ही हम फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, मुझे कई बार ये बोलता है आपको क्या मिलता है इन चीज़ों से? मुझे कुछ नहीं मिलता, मुझे सेटिस्फिकेशन मिलता है कि मैं जिस काम को कर रही हूँ उससे मुझे खुशी मिलती है कि हाँ मैं मेरा काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ, ताकि आप मुझसे क्वेश्चन करते हो कि आपको मिलता क्या है। आप अपने हस्बैंड के साथ में मदद करने से ज़्यादा ज़रूरी बाहर के लोगों की मदद करती हैं, तो समाज का क्या आपके बारे में सोच रहती है? एक्चुअली ऐसा नहीं है, हस्बैंड को भी फुली सपोर्ट है, क्योंकि बिजनेस माइंडेड जो बिजनेस वुमेन होती है या बिजनेस क्लास होती है, हमारी कैटेगरी, हम लोग सिंधी हैं तो शुरू से ही हम बिजनेस ही करना जाना है, उसी से ही हम लोग सोशल भी करते हैं। जितने भी बिल्डर्स हैं या देखो तो मोस्टली सिंधी ही हैं। तो मेरे फादर इन लॉ भी एक अच्छे बिजनेसमैन रहे हैं और हमेशा वो डोनर ही रहे हैं। उन्होंने डोनेशन करना, ये प्रोग्राम्स करना, ये सारी चीज़ें करवाई हैं और फादर इन लॉ का सपोर्ट रहा तभी हम लोग ये कर सकते हैं।
डोनर बनने की जगह आप एक प्रोग्रामर बन जाते हैं। अभी जैसे सिंधी क्लासेस भी हम लोगों ने लगाई हैं, शिविर लगाया हुआ है जिसमें हम सिंधी क्लासेस सिखा रहे हैं। पर्टिकुलर जो हमारी रनिंग चल रही है उसमें हम लोगों सिंधी लैंग्वेज को सिखाने के लिए प्रलोभन दिए जा रहे हैं, क्योंकि सिंधी क्लासेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट है कि ठीक है हमारी भाषा को भी हमें डेवलप करना है, पर लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं आ रहे बच्चे, अदर एक्टिविटी सीखने के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमारा मोटिव है कि हम हमारी भाषा को भी, मातृभाषा को भी उनको सिखाएं, पर उसके साथ साथ हम उनको अदर एक्टिविटीज भी सिखाते हैं जिससे बच्चे आते रहें, जुड़ते रहें। क्या इस तरीके का भी कोई ऐसा पीरियड रहा जब आपकी हिम्मत टूटी हो और उस समय पर आपको किसी ने आकर के मदद का हाथ बढ़ाया हो आपके सामने? बिल्कुल। जब आप समाज सेवा के काम में आगे जाते हैं तो दो तरीके के लोग आपको मिलते हैं, एक पॉलिटिकल मिलते हैं और एक सोशल मिलते हैं। सोशल जिसमें आपको सपोर्ट करने के लिए मैं ये समझती हूँ कि बहुत कम होते हैं, और पॉलिटिकली यूज करने के लिए काफी लोग आपको मिलते हैं। तो आप अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट ना हो, ऐसी सिचुएशन इतना बहुत बार आई है कि आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस प्रोग्राम को इनकम्प्लीट रह जाए या कोई काम ना हो। आपको सपोज आप कोई क्लास लगा रहे हैं, आपकी टीचर प्रोवाइड ना हो। एक्चुअली मैं ये समझती हूँ कि सोशल काम करने से कोई पॉलिटिशियन नहीं बनता या लीडर नहीं बनता, कि लीडर बनने के लिए आपको 10 लोगों को यूज करना पड़ेगा और मैनिपुलेट करना पड़ेगा, और सोशल बनने के लिए आपको 10 लोगों का काम करना पड़ेगा या उनको सपोर्ट करना पड़ेगा या उनके लिए आपको टाइम खर्च करना पड़ेगा। इन दोनों में बहुत फर्क है, एक सोशल होना और पॉलिटिकल होने में। तो आपको पॉलिटिकल, मुझे हर चीज में सपोर्ट मिला क्योंकि नेचुरली बात है, मेरे फादर इन लॉ का नाम मेरे साथ जुड़ा है और उनका अच्छा सर्किल मेरे साथ जुड़ा है, क्योंकि वो हमारी जो फैक्ट्री थी वो राजस्थान में पहली फैक्ट्री थी सोया न्यूट्रेला नेगेट्स की, हमने जब यहाँ लगाई थी तो उनका सर्किल बहुत अच्छा रहा। और जितने भी हमारे भाई बंद हैं सब बड़े जो पॉलिटिशियन, मतलब सोशल पॉलिटिशियन बोलूंगी, वो सभी फादर इन लॉ को अच्छे से जानते थे। तो जब मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ कि मैं वासुदेव जी की बहू हूँ तो वो बहुत अच्छा रिगार्ड देते हैं मुझे। और फाइनेंशियली भी देखा जाए तो फैमिली अच्छी स्ट्रांग रही है, तो उनको पता है कि ये खुद इस छोटे छोटे प्रोग्राम्स को करने में सक्षम है, तो हम इसको सपोर्ट करेंगे तो उनको ग्रेस ही मिलेगा साथ में। तो इसीलिए सब थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते ही हैं। तो बच्चियों के लिए आप क्या परेशानियों को क्या दूर करने के लिए आप अब कुछ नया करने वाली हैं, या किस तरीके से आप आगे बढ़ रही हैं? जैसे बच्चियों के लिए परेशानी, मुझे एक याद है, मैंने जब एक केस दर्ज कराया था, कंवर नगर एरिया का केस था जिसमें छेड़छाड़ का केस था बच्चे के लिए, पॉस्को का ही शायद कोई केस था। तो जब मैंने वो केस लिया, मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी तो मैंने उसको दर्ज कराया था कंवर नगर उसमें एरिया में। तो उसको बच्चियों को सपोर्ट करने की बजाय उस लड़के को सेव करने के लिए पूरा समाज खड़ा हो गया था। तो ये बात प्रॉब्लम आई थी कि मुझे उनको कन्वेंस करना पड़ रहा है कि उन बच्चियों के साथ उसने बदतमीजी की है तो उसको रिजल्ट तो मिले नहीं, मतलब पूरा समाज उसको सेव करने के लिए खड़ा हो गया। रोड सेफ्टी से रिलेटेड भी आपने कई सारे काम किए। जयपुर में जब आप रोड सेफ्टी का देखते हैं सिनेरियो, तो उसे कैसे लेते हैं? क्या क्या परेशानियां आज की तारीख में, क्योंकि हर दिन कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट होता है और किसी परिवार के होनहार बच्चों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है, किसी बच्चे के पिता गुजर जाते हैं या किसी की माँ उसके साथ छोड़ के चली जाती है। तो वो कैसे आप कम करने के लिए अपनी संस्था की तरफ से क्या काम कर रही है? रोड सेफ्टी जयपुर शहर के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे अवेयर होने के साथ साथ सिर्फ इसको हम डेली की हमें आदत में शुमार करना है। जैसे आप ब्रश कर रहे हो, आप नहा रहे हो, आप डेली कपड़े पहन रहे हो, कि रोड पे क्या क्या सेफ्टीज यूज करनी है। आपको हेलमेट लगाना है, मोबाइल का यूज नहीं करना, ईयरपोर्ट नहीं यूज करना, एयरपोर्ट नहीं लगा के चलने हैं, और साइड्स का ख्याल रखना है, लाल बत्ती में आपको रोड क्रॉस नहीं करना है। ये सारी चीजें हम अपनी आदत में करेंगे। हमें रोड खाली दिख रहा है और बत्ती दिख रही है कि चलो ठीक है कोई भी नहीं आ रहा तो अपन रेड लाइट में ही क्रॉस कर लेंगे, बट वो सामने वाले को मालूम है कि मेरी बत्ती है तो वो 60 की भी और 120 की स्पीड पे भी चला के वो आके 1 सेकेंड में हिट कर देगा।
आज रोड सेफ्टी, रोड डेथ्स का रेशो आई थिंक है 9,995 समथिंग। जयपुर टॉप ऑफ द मोस्ट डेथ रेशो में है एंड एक्सीडेंट में है, 5-6 जिलों में सबसे टॉप पे है। तो मैं समझती हूँ कि जयपुर के लोगों को जितना अवेयर कर रहे हैं उतना ही वो पीछे जाते जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सब एजुकेटेड लोग हैं, इतनी मेट्रो सिटी हो चुकी है जयपुर, तो ये हमारी आदत में शुमार होना चाहिए। रोड सेफ्टी एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है जो हम बच्चों को बैठ के पढ़ाएं, बैठ के पढ़ा सकते। तो ये चीजें हमें खुद की आदत में डालना है कि हमें रोड सेफ्टी खुद भी करनी है, दूसरों को भी सिखानी है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारी संस्था से जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हम स्कूल्स में प्रोग्राम्स देते हैं, उन बच्चों को तैयार करते हैं ताकि वो भी आगे उन रूल्स को समझाए। जैसे नुक्कड़ नाटक छोटे छोटे बच्चों को तैयार करवाना और वो बच्चे खुद उन बच्चों को परफॉर्म करवाना। तो इस तरीके से आप रोड सेफ्टी के लिए अवेयर करती हैं। तो वो बचपन से ही उनके अंदर ये आदत डालने के लिए आप स्कूल्स में भी सबसे ज्यादा जाती हैं और वहां पर रोड सेफ्टी से रिलेटेड काम करती हैं। बहुत अच्छा लगा हिना जी आपसे मिलकर के, आपकी जिंदगी के इन सफर को जानकर कि कैसे आपने एक छोटी सी जगह से निकल के अपनी सोच का दायरा बढ़ाया और कैसे आपने समाज के लिए निरंतर कदम बढ़ाए और आज भी बढ़ाई रही हैं, लगातार काम कर रही हैं। बिल्कुल, कोशिश के आगे तो भगवान भी घुटने टेक देता है मैम। हर कोई ये सोचता है कि बस एक छोटा सा कदम कोई हमारे साथ में बढ़ा दे जो हमें किसी भी सफलता के मुकाम पर पहुंचा दे। morningnewsindia.com पर हम बने रहेंगे आपके साथ इसी तरीके की ताज़ा तरीन खबरों के साथ में, और ऐसे ही अलग अलग शख्सियतों को हम आपके सामने लाते रहेंगे।